सीक्रेट बिलियनेयर एपिसोड 65। रोनिता को दादाजी ने कंपनी का नया सीईओ बना दिया है। लॉयर की बात सुनकर अभिमान को कुछ समझ नहीं आया। विपिन ने शैली को मैसेज करके सब कुछ बता दिया। रोनिता के चेहरे पर एक एविल स्माइल आ गई। अभिमान हैरान है क्योंकि दादाजी ने उसे इस बारे में कभी कोई बात नहीं की। अभिमान का भरोसा जीतने के लिए रोनिता ने उससे कहा, अभिमान, मुझे कंपनी का सीईओ नहीं बनना, मैं तुम्हें चाहती हूँ, तुम्हारी दौलत को नहीं। रोनिता की बातें सुनकर विपिन मुंह छुपाकर हंसने लगा और अभिमान ने कहा, नहीं रोनिता, ये अगर दादाजी की इच्छा है और वो ऐसा ही चाहते हैं तो वही होगा जो उन्होंने कहा है। अभिमान की बातें सुनकर लॉयर ने कहा, बहुत अच्छा फैसला किया है अभिमान तुमने। मिस्टर रुद्र सिंघानिया तुम्हारे इस फैसले से बहुत खुश होंगे। और एक बात, सीईओ बनने के साथ साथ इस कंपनी के हर छोटे बड़े फैसले का हक भी रोनिता के पास ही होगा। ठीक है अभिमान। अभिमान ने लॉयर की बातों का जवाब देते हुए कहा, ओके वकील अंकल। दादाजी की वसीयत सुनाने के बाद वकील साहब ने अभिमान से अलविदा कहा और वहां से चले गए। वकील साहब के जाने के बाद रोनिता ने विपिन को इशारा किया, जिसके बाद विपिन ने अभिमान से कहा, अभिमान, अब मैं भी चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। और रोनिता, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। विपिन ने पहले अभिमान से और फिर रोनिता से हाथ मिलाया और वहां से चला गया। विपिन के जाने के बाद रोनिता ने अभिमान को गले से लगा लिया, लेकिन अभिमान अब भी वसीयत वाली बात को लेकर परेशान है। लेकिन उसने रोनिता को जाहिर नहीं होने दिया। उसने रोनिता को गले से लगाया और उसे मुबारकबाद दी। अभिमान ने रोनिता से कहा, I'm happy for you. I'm sure तुम सिंघानिया ग्रुप को ऊंचाइयों तक ले जाओगी। अभिमान ने बातों बातों में रोनिता को जाने के लिए कह दिया। रोनिता को अभिमान का बिहेवियर कुछ अजीब सा लगा और उसने कहा, क्यों ना हम बाहर जाकर डिनर करें आज रात। अब सिंघानिया ग्रुप का इकलौता वारिस इतना कंजूस तो नहीं हो सकता। मेरी खुशी में शामिल होने के लिए ट्रीट तो बनती है, क्यों? रोनिता की बातें सुनकर अभिमान हंस पड़ा और बोला, रोनिता तुम भी ना। अच्छा, ऑफिस पहुंचकर एक बार अकाउंट्स में कुछ कॉन्फिडेंशियल फाइल्स रखी हैं, उन्हें देख लेना। अब तो बॉस तुम हो, ये काम भी तुम ही संभालो। अभिमान की बातें सुनकर रोनिता मुस्कुरा दी और वहां से चली गई। रोनिता के जाने के बाद अभिमान ने मन ही मन में सोचा, सॉरी रोनिता, तुम्हें ऐसे भेजना पड़ा, लेकिन खुद से कई सवाल करने हैं और दादाजी से भी। इतना सोचकर वो दादाजी के कमरे से निकलकर बाहर की तरफ आ गया। बाहर आकर वो हॉल के लिए निकल गया। अभिमान अपने ही ख्यालों में खोया हुआ है। तभी किचन से उसे कुछ फुसफुसाने की आवाज आने लगी। आवाज का पीछा करते करते अभिमान किचन के गेट तक जा पहुंचा। वहां जाकर देखा तो पता चला कि उनका बटलर किसी से फोन पर बात कर रहा है। अभिमान के आते ही बटलर ने फोन काट दिया, लेकिन अभिमान जैसे ही उसके सामने गया तो वो घबरा गया और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अभिमान उसके पास गया और उससे पूछा, किससे बात कर रहे थे तुम? बटलर ने कहा, किसी से नहीं सर। अभिमान ने आवाज ऊंची करके कहा, मैंने पूछा किससे बात कर रहे थे तुम? अभिमान की ऊंची आवाज सुनकर बटलर घबरा गया और उसके हाथ से फोन छूट गया। जब बटलर ने अभिमान को कुछ नहीं बताया तो उसने उसका फोन जो जमीन पर गिर गया था उसे उठाया और उसमें लास्ट नंबर देखा। अभिमान ने फोन में जब लास्ट नंबर देखा तो पता चला कि आखिरी नंबर रोनिता का था। रोनिता का नंबर देखकर अभिमान का गुस्सा शांत हो गया, लेकिन फिर भी उसके मन में कई सवाल आने लगे। उसने बटलर से पूछा, रोनिता का कॉल था तो बताने में इतने नखरे क्यों कर रहे हो? क्या बात हुई तुम्हारी रोनिता से? बटलर समझ गया कि अभिमान को रोनिता की वजह से शक नहीं हुआ, इसीलिए उसने एक बहाना बनाते हुए कहा, अब वो सर, एक्चुअली उन्होंने रात के डिनर के लिए कुछ स्पेशल बनाने को कहा है और आपसे सीक्रेट रखने को बोला था, इसीलिए आपसे छुपा रहा था। बटलर की बातें सुनकर अभिमान को खुद पर ही गुस्सा आया और वो बोला, सो सॉरी बटलर, आजकल किसी पर भी भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ मैं।
इतना कहकर वो अपनी परेशानी लेकर स्टडी रूम में वापस चला गया और वहां रखी दादाजी की चेयर पर जाकर बैठ गया। अभिमान दादाजी के बारे में सोचते सोचते वहीं चेयर पर सो गया। सिंघानिया ऑफिस में रोनिता के रंग ढंग ही अलग नजर आ रहे हैं। रोनिता ने सबके साथ मीटिंग करके बता दिया है कि अब कंपनी की नई सीईओ वो है। रोनिता ने मिस रोजी से कहा कि ऑफिस की जो कॉन्फिडेंशियल फाइल्स हैं उन्हें लाकर वो उसे दे दे ताकि वो उन पर एक नजर डाल सके। रोनिता ये जानने के लिए बहुत एक्साइटेड है कि आखिर उन फाइल्स में ऐसा क्या है जिसकी वजह से अभिमान ने उसे भी उन फाइल से काफी टाइम तक दूर रखा और जिन फाइल्स को वरुण ने भी रोनिता को देने से मना कर दिया था। इधर विपिन, शैली, अभिमन्यु अभिमान की बर्बादी का जश्न मना रहे हैं। शैली ने रोनिता को कॉल किया और कहा, अरे तुम आज के दिन भी ऑफिस में बैठकर क्या कर रही हो? तुम्हें तो आज पार्टी करनी चाहिए, जश्न मनाना चाहिए। आखिरकार हम अपने एक कारनामे में तो सफल हो गए हैं और अभिमान की बर्बादी की तरफ एक कदम तो बढ़ा ही दिया है। रोनिता ने जवाब दिया, जश्न मनाने के लिए तो अभी पूरी रात बाकी है और मैं कभी भी आधी अधूरी जीत पर जश्न नहीं मनाती। शैली ने रोनिता से पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो? रोनिता ने कहा, मैं कहना ये चाहती हूँ कि भले ही मैं सिंघानिया ग्रुप की सीईओ बन चुकी हूँ, लेकिन अभी भी सिंघानिया कंपनी के एक एक पैसे पर अभिमान का ही हक है। शैली ने कहा, तो फिक्र क्यों करती हो? बहुत जल्द वो सारा पैसा हमारा होगा, तुम बस देखते जाओ आगे क्या क्या होता है। शैली की बात सुनकर रोनिता ने कहा, अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ, मिस रोजी आ रही है। मिस रोजी अभिमान के कैबिन में आ चुकी है और अभिमान की चेयर पर रोनिता को बैठा देखकर बहुत हैरान है। रोजी ने उन फाइल्स को रोनिता के हवाले कर दिया और वहां से चली गई। रोनिता ने एक एक करके उन फाइल्स को ओपन किया तो फाइल्स में लिखी डिटेल्स को देखकर वो हैरान रह गई। शाम के 6 बज रहे हैं। अभिमान को उसके एक नौकर ने नींद से उठाया। अभिमान स्टडी रूम की चेयर पर बैठा बैठा ही सो गया था। अभिमान ने उठते ही उस नौकर से कहा, बटलर से कहो मेरे लिए चाय बना दे। उस नौकर ने कहा, साहब बटलर तो चले गए। यह सुनकर अभिमान की नींद पूरी तरह खुल गई और उसने कहा, चले गए मतलब? कहाँ चले गए? उस नौकर ने अभिमान को चिट्ठी ला कर दी जो बटलर छोड़ कर गया था। अभिमान ने वो चिट्ठी ली और उसे पढ़ना शुरू किया। अभिमान साहब, मैं जानता हूँ आपको और दादाजी को मुझ पर बहुत भरोसा था, लेकिन चंद पैसों के लिए मैंने आपके भरोसे को तोड़ दिया है। मैं ये नौकरी छोड़कर जा रहा हूँ क्योंकि अब मैं आपका सामना नहीं कर सकता। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं पकड़ा ना जाऊं और आप मुझे पुलिस के हवाले ना कर दें, इस डर से जा रहा हूँ। मेरा गिल्ट मुझे अंदर ही अंदर खा रहा है, इसीलिए जाने से पहले आपको सब सच बता देना चाहता था। आज दादाजी की जो भी हालत है उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं ही हूँ, मगर मुझे माफ कर दीजिए। इससे आगे मैं कुछ नहीं बता सकता, वरना मेरी जान खतरे में पड़ सकती है। आपका बटलर। बटलर ने चिट्ठी में ये तो बता दिया कि उसने ही दादाजी के खाने में दवाइयाँ मिलाई थी, लेकिन किसके कहने पर मिलाई थी ये नहीं बताया। अभिमान ने गुस्से में वो चिट्ठी जमीन पर दे मारी और गुस्से में चिल्लाने लगा। उसका शक सही निकला, लेकिन वो अब भी सोच नहीं पा रहा कि आखिर ये सब बटलर ने किसके कहने पर किया। तभी अभिमान का ध्यान विपिन पर गया और उसने सोचा, कई दिनों से विपिन लगातार मेरे घर और ऑफिस में आना जाना लगा हुआ है, मैं क्यों नहीं समझ पाया। शैली के कहने पर ही उसने बटलर से बात की होगी और उसे पैसों का लालच दिया होगा। मैंने क्यों विपिन पर भरोसा किया? शैली, ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अब तुम देखोगी मैं तुम्हारे और तुम्हारी कंपनी के साथ क्या करता हूँ। एक तरफ अभिमान शैली से बदला लेने के लिए तप रहा है, तो दूसरी तरफ अभिमान के कैबिन में बैठी रोनिता उन फाइल्स को देखकर हैरान और परेशान है। रोनिता ने तुरंत ही शैली को फोन किया। शैली ने फोन उठाया और उससे पूछा, क्या हुआ रोनिता, पार्टी में आने का मन कर रहा है क्या? तो फिर इसमें फोन करने की क्या बात है, आ जाओ यार। रोनिता ने कहा, पार्टी? जो कुछ मेरे हाथ लगा है उसे सुनोगी ना तो पार्टी तो दूर की बात है, पानी पीना तक तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। अभिमान की वो कॉन्फिडेंशियल फाइल्स मेरे हाथ लग गई हैं। शैली ने उससे पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो? ऐसा क्या है उन फाइल्स में जो तुम इतनी परेशान हो?
रोनिता ने कहा, अगर तुम्हें पता चलेगा तो तुम भी हैरान रह जाओगी। शैली का सारा मूड खराब हो गया। रोनिता की बातें सुनकर उसका चेहरा मुरझा गया। आखिर क्या है उन फाइल्स के अंदर जिसको लेकर रोनिता और शैली इतना परेशान है? आखिर अभिमान का अगला कदम अब क्या होगा? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट बिलियनेयर। ये एपिसोड पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। रोजाना रोमांचकारी एपिसोड सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सीरीज FM को सब्सक्राइब करें और चैनल को ज्वाइन करें।